हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्री फेज स्टार्टर बोर्ड की वायरिंग कैसे की जाती है। तो ये मैंने सभी जो उपकरण और औजार जो भी चाहिए मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये स्टार्टर रखा हुआ है और ये किटकैट फ्यूज़ है और वोल्ट मीटर है और एम्पियर एमीटर, जिसे आम भाषा में हम लोग एम्पियर मीटर भी बोलते हैं। तो ये सभी मैंने बोर्ड पे रखे हुए हैं। तो हम जिस तरह इनको सेट करेंगे वो मैंने इनको रख के तरीका देख रहा हूँ कि इसको कैसे सेट करें और ये कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। तो इधर मैंने किटकैट फ्यूज़ रखे हैं और इस साइड में मैंने ये जो ऑटो स्टार्टर है ये रखा है, ड्यूल स्टार्टर, और ये एमीटर और ये इधर वोल्ट मीटर रखा हुआ है। तो अभी मैं अपना रहा हूँ दूसरा तरीका। मैंने किटकैट फ्यूज़ की जगह चेंज कर दिया। मैंने इस कॉर्नर पे किटकैट फ्यूज़ों को रखा है और जहाँ पे मैंने पहले किटकैट फ्यूज़ों को रखा था वहाँ पे मैंने अब ड्यूल स्टार्टर रख दिया है। तो यहाँ पे ये जो मैंने रखे हैं इनके अंदर हम ये जो स्लॉट दे रखे हैं, इन स्लॉटों के अंदर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में वहाँ पे ड्रिल से सुराख निकालेंगे और जहाँ पे हम नट बोल्ट लगाएंगे इनको टाइट करके कस देंगे। और इसके आगे जो आउटपुट होगा इसके अंदर ये हमने बड़े बड़े ये देखो सुराख किए हैं 3। तो यहाँ पे नीचे वालों के अंदर तो हम किटकैट फ्यूज़ को टाइट करेंगे, ऊपर वालों के अंदर से वायर निकालेंगे। तो इस तरह हम इन किटकैट फ्यूज़ों को लगाएंगे। और ये है किटकैट फ्यूज़ और इसके अंदर ये लगाने के लिए मैंने लिए हैं बोल्ट, छोटे छोटे बोल्ट लिए हैं। इन बोल्ट को इनके अंदर डाल करके इस बोर्ड पे रखेंगे। बोर्ड पे रखने के बाद में पीछे की साइड से हम इसके अंदर लगाएंगे नट, छोटे छोटे नट। मेरे पास इनके अंदर लगाने के लिए वाशर तो था नहीं, तो आपके पास अगर वाशर होगा तो वाशर लगा लीजिएगा इसके अंदर। इससे क्या है, प्लाई बोर्ड हमारा सेफ़ रहता है। तो आप इसे स्पैनर सेट की सहायता से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लायर है तो प्लायर की सहायता से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं आप। तो मैंने इसे प्लायर की सहायता से इन नटों को कसा है इस बोल्ट के ऊपर। ये इस तरह मैंने इन तीनों ग्रिपों को सेट कर लिया है यहाँ पे। अब ये जो हमारी तीनों ग्रिप है, ये तीनों किटकैट फ्यूज़ है, इनको लगा लिया। अब ये है वोल्ट मीटर, ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। तो यहाँ पे हम 3 फेज़ एसी के अंदर इनको काम लेने वाले हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसके पीछे 2 टर्मिनल होता है और ये वोल्ट मीटर जो होता है ये समांतर क्रम में लगता है। अगर हम सिंगल फेज़ में इसका यूज़ करते हैं तो एक फेज़ और एक न्यूट्रल के बीच में लगेगा। अगर हम 3 फेज़ में काम में लेंगे तो ये फेज़ 2 फेज़ के अंदर लगेगा, मतलब दो फेज़ों के बीच में लगेगा। तो हमने ये वोल्ट मीटर के लिए इस साइड में सुराख निकाले हैं और एमीटर के लिए इस साइड में सुराख निकाले हैं। तो वोल्ट मीटर को हम इधर लगाएंगे इस साइड पे। ये 2 सुराख निकाल रखे हैं, वो वायर के हैं, जो छोटे छोटे हैं वो इनके अंदर पेच कसने के लिए लगाए हैं मैंने। तो ये वोल्ट मीटर को हम इस कॉर्नर पे एडजस्ट करेंगे। और ये जो वोल्ट मीटर है ये 3 फेज़ का है और इधर लगाएंगे हम एम्पियर मीटर को। इसके पीछे 2 ये जो टर्मिनल दे रखे हैं इसके पीछे भी 2 ही टर्मिनल होते हैं, पर ये क्या है, श्रेणी क्रम के अंदर लगता है, सीरीज़ के अंदर। ये लोड और विद्युत आपूर्ति होती है उसके सीरीज़ में लगता है, श्रेणी क्रम में बीच के वायर के अंदर लगता है। तो ये मैंने 4 सुराख यहाँ पे इसलिए निकाले हैं ताकि ये जो ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ लग रहा है, ये एम्पियर मीटर है जो एमीटर, ये थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर उठा हुआ है। तो ये जो पीछे के 2 इसके दे रखे हैं ये नट, ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे 2 सुराखों के अंदर और 2 सुराखों से हम वायर निकालेंगे। और दो छोटे छोटे दे रखे हैं उसके अंदर हम पेच लगा के इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। तो इनके अंदर हम वायर लगाएंगे, ये जो 2 पीछे टर्मिनल दे रखे हैं इस एमीटर के। तो मैंने पहले वोल्ट मीटर के अंदर 2 वायर लगा लिए हैं। इसके अंदर आप पतले वायर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये जो है समांतर क्रम में लगता है। तो इसे हम 2 फेज़ों के बीच में लगाएंगे, दोनों ग्रिपों के ऊपर की साइड में लगा देंगे आउटपुट पे। और ये जो एमीटर है इसको हम फेज़ का जो आउटपुट होता है उसके बीच के अंदर लगाएंगे, स्टार्टर और एक ग्रिप के फेज़ के बीच में, क्योंकि ये जो है श्रेणी क्रम में लगता है। यहाँ से ग्रिप से वायर निकालेंगे, फिर एमीटर के अंदर लगेगा और बाद में जो एमीटर से वापस वायर निकलेगा वो स्टार्टर के अंदर लगेगा। तो मैंने इसके लिए 2 कॉपर के टुकड़े लिए हैं वायर के और एमीटर में मैंने कस दिया है। आपको इसे अच्छी तरह कसना है, ये ढीला नहीं होना चाहिए। अगर आपके कनेक्शन ढीले होंगे तो जो एमीटर है वो हमारा जल जाएगा और विद्युत आपूर्ति है जो अबाधित होगी।
तो जो हमारी मोटर है वो नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक फेज़ के श्रेणी क्रम में लगता है। तो मैंने इन दोनों नटों को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है, ताकि इनके अंदर क्या है कि स्पार्किंग ना हो। एक बार फिर से मैं इनको चेक करके देख लेता हूँ कि ये पूरी अच्छी तरह कसे हुए हैं क्या। तो ये मैंने एकदम अच्छी तरह कस दिए हैं, ये बिल्कुल भी ढीले डाले नहीं हैं। ये दोनों वायर जो मैंने अच्छी तरह लगा दिए हैं। अब हम एमीटर को इसके ऊपर लगाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वायर है, कॉपर वायर जो हमने एमीटर के अंदर लगाया है, वो पूरा का पूरा इस किटकैट फ्यूज़ के अंदर भी आना चाहिए, और जो दूसरा सिरा है वो स्टार्टर के अंदर जाना चाहिए। तो मैंने इन दोनों वायरों को इस बोर्ड के अंदर डाल लिया, क्योंकि वायरिंग है वो पीछे की साइड में रहेगी सारी। तो एमीटर को मैंने यहाँ पे कस दिया है, और ये यहाँ पे किटकैट फ्यूज़ के आगे आपको एक वायर दिख रहा होगा, वो निकाल के छोड़ दिया। और जो दो फेज़ों के आउटपुट है वो दोनों स्टार्टर के पास ला के छोड़ दिए, और तीसरा जो फेज़ है वो हमने एमीटर में लगाया है। एमीटर से आउटपुट में स्टार्टर के पास में निकाल के छोड़ रखा है। जो बड़ा वाला वायर है वो एमीटर से निकल के आया है। तो इसी तरह लगाना है आपको। जो वोल्टेज मीटर का जो दो वायर है, वो दोनों वायर आपको दिख रहे होंगे, पतले पतले जो वाइट कलर के वायर है, वो किटकैट फ्यूज़ के मैंने आउटपुट में लगाए हैं दोनों फेज़ों के ऊपर। अब ये जो दोनों कनेक्शन है वो निकल करके इस साइड में आ गए हैं। ये जो दो दिख रहे हैं वायर, और ये जो तीसरा बड़ा वाला वायर है, ये एमीटर से होते हुए स्टार्टर के अंदर आया है। और ये तीनों जो है स्टार्टर के अंदर इनपुट सप्लाई में लगेंगे, जहाँ पे L1 L2 L3 लिखा हुआ होता है वहाँ पे। ये वोल्ट मीटर के दो वायर हैं वाइट कलर वाले। अब ये जो तीनों वायर है, तीनों वायर हम स्टार्टर के अंदर इनपुट सप्लाई में लगाएंगे। L1 L2 L3 ये जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, L1 L2 L3 को, तीनों को। ये थे जो तीन वायर थे, तीनों वायरों को हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। जो दो तो हमारी किटकैट फ्यूज़ से डायरेक्ट आए थे, और एक फेज़ जो किटकैट फ्यूज़ से निकल करके एमीटर के अंदर गया था, एमीटर के बाद में यहाँ पे आ गया, तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। L1 L2 L3 तीनों को हमने यहाँ पे लगा दिया। तो मेन सप्लाई आपको यहाँ पे देनी है, और जो आउटपुट है मोटर के कनेक्शन वो यहाँ पे देने, ये दे रखने यहाँ पे लगाना है आउटपुट में। मोटर के तीनों वायर है जो यहाँ पे लगाएंगे। ये चौथा वायर है जो यहाँ से डायरेक्ट ही कनेक्ट हुआ होता है। तो मोटर के तीन वायर यहाँ पे आपको लगाने हैं। और फेस सप्लाई तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो जो इनपुट है ट्रांसफार्मर से निकल करके आती है, वो यहाँ पे लगानी है आपको। L1 L2 और L3 यहाँ पे लगाना है, तीनों किटकैट फ्यूज़ों के अंदर। और इसके बाद में आपको ये जो फ्यूज़ है इसके अंदर फ्यूज़ वायर भरना है, और ये फ्यूज़ आपको लगा देने हैं। उसके बाद में इस बॉक्स को ऊपर रखना है, बंद करना है, और इस वाले से बटन से ऑन होगा, और ये जो रेड कलर वाला है इससे स्टार्टर हमारा ऑफ होगा।